अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। ये जो है किसी भी क्रिस्टल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अगर कोई दीवार है, उसको बनाने के लिए जो ब्रिक है वो एक बेसिक यूनिट होता है, इसी तरह जो क्रिस्टल है उसकी फॉर्मेशन में यूनिट सेल है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। इट रिपीट इट सेल्फ बाय ट्रांसलेशन थ्रू द क्रिस्टल। इसको बार बार रिपीट करके एक पूरा क्रिस्टल बनता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूनिट सेल आर, इसमें फेस सेंटर क्यूब FCC इसको बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब BCC और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। इसके बाद यूनिट सेल है, इसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक है इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे है, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें 6 फेसेस होते हैं। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्यूब है, इसके सेंटर में एक एटम पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो लास्ट है, इसमें ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसमें क्या है कि हर फेस पे एक एटम रखा होगा। इसके 6 फेसेस हैं, तो 6 एटम्स जो है 6 फेसेस पे लगे हुए होंगे। उसके अलावा 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 एटम जो इनके कॉर्नर पे लगे हुए हैं। हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है इसमें डिफरेंट होगी। इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखें अगर तो इसमें 3 एंगल बनते हैं। एक को अगर हम एक्स माने, दूसरे को वाई और तीसरे को अगर हम जी मान लें, तो इसमें हमारे पास 3 एंगल बनेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसी तरह 3 ही इसकी साइड्स होगी, ABC। द यूनिट सेल एंड कॉन्सिक्वेंटली द इंटायर लेटेस्ट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय 6 लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स। इसमें ABC 3 साइड्स हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 एंगल्स हैं, इंटरफिशियल एंगल्स इनको बोलते हैं। दीज आर लेटेस्ट पैरामीटर्स। ABC आर एक्सियल लेंथ, अल्फ़ा, बीटा, गामा आर इंटरफिशियल एंगल्स। तो एक यूनिट सेल में ये 6 जो है, इनकी मदद से हम किसी भी क्रिस्टल में इसको मेजर करते हैं। इसके बाद लेटेस्ट, व्हाट इज़ लेटेस्ट? एन इनफिनिट पीरियोडिक अरे ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस। तो जो हमारा लेटेस्ट बनता है वो इनफाइनाइट पॉइंट जो है स्पेस में, अगर उनको अगर मिलाया जाए तो हमारा एक पूरा एक लेटेस्ट बनता है। जैसे एक क्यूब था, अगर इसको बार बार रिपीट करें तो उनको आपस में मिलाने से हमें एक लेटेस्ट मिलता है। लेटेस्ट में भी 1, 2 और 3 डिमेंशनल। ये जो लेटेस्ट हो सकते हैं, ये 1 डिमेंशनल भी होते हैं, 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल भी होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट डिफाइंस द लेटेस्ट सिमेट्री। ये जो इसमें पॉइंट्स होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स जो है, इनकी अरेंजमेंट से हमें इसकी सिमेट्री का पता चलता है। Augustus Brevius demonstrated 3-dimensional system. There are 14 possible lattice। तो ब्रेवियस ने 3 डिमेंशनल सिस्टम दिया था, जिसमें उसने 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेटेस्ट थे वो इसमें डिस्कस किए थे। ब्रेवियस लेटेस्ट में हम अगर देखें तो पहले नंबर पे आता है क्यूबिक। क्यूबिक को हम P से भी डिनोट करते हैं, इसको हम परिमिटिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ABC 3 साइड्स हैं, तीनों इक्वल होती है, और इसके अलावा तीनों एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 के इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो है, इसमें A और B दोनों 2 साइड्स इक्वल है, और C जो है वो इक्वल नहीं होती। इसमें तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें ABC तीनों साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन तीनों एंगल्स 90 के होते हैं। उसके बाद हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में AB जो है 2 साइड इक्वल है, जबकि C साइड इक्वल नहीं है।
और अल्फ़ा और बीटा 90 के होते हैं, जबकि जो गामा होता है वो 120 का। इसके बाद मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 के होते हैं, लेकिन जो बीटा है वो 120 का। इसके बाद ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। इसमें ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती और ना ही तीनों एंगल्स 90 के होते हैं। ट्राइगोनल है इसके अलावा एक, इसमें ए बी सी तीनों साइड जो हैं ये इक्वल होती है और तीनों एंगल भी 90 के इक्वल होते हैं। इसके बाद है मोटिव्स। मोटिव्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वन और मोर एटम्स लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर वे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट इज नाउन एज अ मोटिव्स और बेसिस। ये डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं किसी भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो है उनको जो अगर अरेंज किया जाए तो ये हमारे पास मोटिव्स होते हैं। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो किस किस पर डिपेंड करती है? क्रिस्टल लेटस प्लस बेसिस। बेसिस को आप मोटिव भी बोलते हो, जो इसमें पॉइंट्स होते हैं। So we can say that when an atom or identical group of atom is attached to